दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पोलिनोमियल इक्वेशन का सेकंड पार्ट वीडियो है। हमने फर्स्ट पार्ट वीडियो में कुछ कंसेप्ट किए थे जहाँ पर हमने 6 क्वेश्चन तक हमने उसको समझ लिया था। किस तरह से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, क्या सम ऑफ द जीरोज होता है, क्या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है, उनके रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई करते हैं। आज ये 3 क्वेश्चन और डिफरेंट है। ये सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो है। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, कॉपी पेन और अपनी बुक साथ में रख के बैठिए। जिस भी बुक को फॉलो करते हो वो साथ में रखिए, ताकि ये जो मेन मेन पॉइंट है आप लिख लो, नोट डाउन कर लो, इन क्वेश्चनों को लिख लेना आप। अब हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या गिवन है। जो सेवंथ क्वेश्चन है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 y में 6 एक्स माइनस में 2। ये मुझे क्वेश्चन दे रखा है, ये कहता है कि इसकी जीरोज फाइंड आउट करो, यानी कि इसके फैक्टर फाइंड आउट करो। और जो फैक्टर फाइंड आउट करते हो उस फैक्टर का रिलेशनशिप निकालो, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के साथ रिलेशनशिप निकालो, यानी कोफिशिएंट के साथ जीरोज का रिलेशनशिप निकालो। जो इसके कोफिशिएंट क्या होते हैं, इसका ये ए होता है, इसका कोफिशिएंट बी होता है, इसका ये सी होता है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसका एलसीएम लिया या मैंने 1/6 बाहर कॉमन ले लिया। 1/6 कॉमन लूंगा या एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम लूंगा तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा और बाहर 1/6 आ जाएगा। इनके बटे में था ना, यहाँ बटे में आना था, वो मैंने 1 में बाहर 6 लिख लिया। अब मेरे पास ये है, इसके मेरे को फैक्टर बढ़ाने हैं। तो फैक्टर बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है 72x स्क्वायर। ठीक है। तो मैं x को इस तरह से ब्रेक करूं, यानी कि x के ऐसे फैक्टर बढ़ाऊं जिनकी मल्टीप्लीकेशन करूं तो 72x स्क्वायर आए, और जिनकी एडिशन करूं तो x बचे, प्लस का x बचे। तो वो 9x माइनस में 8x है। यानी कि इनकी अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता है 72x स्क्वायर, और इनकी अगर मैं एडिशन करता हूं तो मेरे पास आता है केवल x। तो 9x और माइनस का 8x, यानी कि ये हमारे पास, मैंने इसको स्प्लिटिंग मेथड से इसको ब्रेक कर दिया, मेरे पास ये आ गया। इसके आने के बाद मैंने इसको ब्रेक किया है और बाकी इक्वेशन को ऐसे कैसे लिखा है। अब क्या करो, इसमें से दोनों में से आप कॉमन ले लो। इसमें 3x कॉमन लोगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 2x प्लस में 3। इसमें से कॉमन लोगे तो आप माइनस का 4 कॉमन लोगे तो अंदर रह जाएगा यहाँ पर 2x प्लस में 3, यानी कि क्या रह जाएगा 2x प्लस में 3, यानी कि 4 कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा 2x प्लस में 3 रह जाएगा यहाँ पे। अब 2x प्लस में 3, 2x प्लस में 3 दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, यानी कि इन इसमें से और इसमें से 2x प्लस में 3 मैंने बाहर कॉमन ले लिया किस्म से, और एक फैक्टर इसका ये बच जाएगा 3x माइनस में 4, ये बच जाएगा। ठीक है, ये दो फैक्टर बच गए, और बाहर 1/6 ऐसे कैसे लिख दो, इसको भी 0 के इक्वल रख दो और इसको भी 0 के इक्वल रख दो। यहाँ से 0 के इक्वल रखा तो इसकी वैल्यू आ गई 4/3, इसको 0 के इक्वल रखा तो इसकी वैल्यू आ गई -3/2, यानी कि दो ये फैक्टर आ गए इसके। इसके फैक्टर आए तो यानी कि एक को अल्फा मान लो और एक को बीटा मान लो। एक को मैंने अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। अल्फा प्लस में बीटा किया तो उसकी वैल्यू दोनों को ऐड किया, तो ऐड करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई -1/6। दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो उसकी वैल्यू आ गई -2। अब ये तो आया मेरी फैक्टर निकालने के बाद वैल्यू, और एक होता है जो इसका फॉर्मूला दे रखा होता है, क्या, ये सम ऑफ द जीरोस होती है अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू -b/। में ये सपोज करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं बेसिक बता देता हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी अगर आपने सम ऑफ द जीरोस निकालनी है, डायरेक्ट सम ऑफ द जीरोस, तो उसको लिखते हैं -b/a। अगर इसकी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालनी है तो उसको लिखते हैं c/a, यानी कि जो b के स्थान पर है उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, जो a के स्थान पर है उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, जो c के स्थान पर है उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, जो a के स्थान पर उसकी वैल्यू यहाँ पुट। ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कहलाती है और ये सम ऑफ द जीरोस कहलाती है। तो वही सेम मैंने किया, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस में बीटा -b/a। -b/a आप इक्वेशन ले लो, ये b है तो मैंने b/a, तो 1 ही है तो 1 का तो है नहीं कुछ, यानी -b/a, तो वैल्यू ये आ गई। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो किया a डॉट b, यानी c बाय में, c की जगह क्या है -2, तो -2 और ये 1 है, तो c के बाय 1 लगाने कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -2। जो ये दो इससे हमने निकाला है, जो रिलेशन कोफिशिएंट की हेल्प से निकाले हैं, ये कोफिशिएंट की हेल्प से हमने ये जीरो सम ऑफ द जीरो कराया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कराया, और वो फैक्टर की हेल्प से हम सबने सम ऑफ द जीरो कराया और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कराया। तो ये दोनों मैच हो रहे हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। इसको बोलते हैं रिलेशनशिप वेरीफाई होना, यानी कि रिलेशनशिप मैच हो रहा है। यानी कि फैक्टर बना के जो आपके पास दो फैक्टर आए उनको आपने सम किया, उनका प्रोडक्ट किया, वो जो वैल्यू आई, और जो आपने कोफिशिएंट की हेल्प से, यानी कि ए बी और सी, इसकी कोफिशिएंट की हेल्प से जो आपने उनका सम किया, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा किया, वो भी 1/6 आया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा डॉट बीटा किया c/में, वो -2 आया। यानी कि जो फैक्टर बना के किए और जो कोफिशिएंट की हेल्प से की, दोनों को मैच किया, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। इसको बोलते हैं रिलेशनशिप वेरीफाई होना। अब 8th क्वेश्चन पे आ जाओ कि 4 इंटू में √3x के प्लस में 5x माइनस में 2√3। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आता है 24x स्क्वायर माइनस का।
तो मैंने कि यानी कि मैं 5x को ऐसे ब्रेक करूं कि उसके ऐसे फैक्टर बनाऊं कि उनकी मल्टीप्लाई करूं तो 24x स्केयर आए माइनस का, और प्लस करूं तो 5x बचे, यानी कि 8x माइनस में 3x, 8x माइनस में 3x मैंने इसके फैक्टर बना लिए, यानी इसको स्प्लिट कर दिया। अब इसको स्प्लिट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन दोनों में से कॉमन लेना, इस दोनों में से कॉमन लेना, कॉमन लोगे तो आपको 4x कॉमन आएगा, 4x कॉमन लिया तो अंदर √3x, यहाँ प्लस में 2 रह गया, इधर से माइनस का √3 कॉमन लेंगे, क्योंकि देखो ये और ये मोस्टली सेम आते हैं, ठीक है। ये आप 3 को क्या लिख सकते हो, √3 मल्टीप्लाई बाय में √3, यानी कि एक √3 बाहर कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, √3 रह गया, और साथ में x रह गया, ये √3 बाहर आ गया तो प्लस में 2 रह गया। अब इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से जो कॉमन है वो ये कॉमन है दोनों में, मैंने बाहर कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, 4x माइनस में √3, ये रह गया। ये दो फैक्टर रह गए। अब दो फैक्टर की हेल्प से इसको जीरो के इक्वल रख दो, दोनों को जीरो के इक्वल रखा, जीरो के इक्वल रखा तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई -2 बाय में √3, और यहाँ से इसको जीरो के इक्वल रखा तो इसकी वैल्यू आई √3 बाय में 4, यानी कि एक को इसको, अब आप एक को इसको मान लो आप अल्फा, एक को मान लो बीटा, इसको मैंने अल्फा मान लिया, इसको मैंने बीटा मान लिया, इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, इन दोनों को मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आई वो मेरे पास वैल्यू आई 5 -5 बाय में 4√3। आप ये देख लेना, मैंने इनका एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास 5 बाय में 4√3 आ गया, और इनका मैंने अगर डॉट प्रोडक्ट किया, मैंने डॉट प्रोडक्ट किया इनका, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये इससे कट जाएगा, ठीक है, ये इससे क्या आ जाएगा, 2 जा पे आ जाएगा, यानी -1 बाय में 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि प्रोडक्ट इसकी आ गई। ये तो आ गया फैक्टर की हेल्प से मैंने इसको सोल्व कर दिया, और सोल्व करके मैंने इनका सम ऑफ द जीरोज निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकाला, यानी कि जो फैक्टर आए थे उनका सम भी कर दिया, उनका प्रोडक्ट भी कर दिया, और जो सम करने के बाद जो वैल्यू आई ये आई, और जो प्रोडक्ट करने के बाद वैल्यू ये आई। अब कोफिशिएंट की हेल्प से, यानी कोफिशिएंट की हेल्प से मैंने आपको बता दिया है कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेरिजन करो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस में बीटा का, वो होता है -b बाय में a, और अल्फा डॉट बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c बाय में a, यानी कि ये c बाय में और -b बाय में, जो b के स्थान पर है, देखो ये a के स्थान पर है, ये b के स्थान पर है, और ये c के स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सम ऑफ द जीरोस है वो -b बाय में a है, तो -b बाय में a यानी कि वैल्यू क्या है 5, इसके आगे माइनस लगाया, और a की वैल्यू ये मैंने पुट कर दी, ठीक है। और फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c बाय में, c की वैल्यू ये है और a की वैल्यू ये है, तो मैंने c बाय में a मैंने ये रख दी, यानी कि इस वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यू को मैच करो, इसके साथ इक्वल आती है कि नहीं आती, ये मैंने कोफिशिएंट की हेल्प से निकाली है वैल्यू, और ये मैंने फैक्टर की हेल्प से निकाली है। तो फैक्टर की हेल्प से जो निकाली है और जो कोफिशिएंट की हेल्प से निकाली है, दोनों का रिलेशन मेरे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, इसको बोलते हैं रिलेशनशिप वेरीफाई होना, ठीक है। अब इसके बाद जो 9th क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है, ax² प्लस में b² माइनस में ac इंटू में x माइनस में bx। पहले इसको ओपन कर लो, आप x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, x को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, इसके साथ ac के साथ x लिख दिया माइनस में bc। अब इस दोनों में से कॉमन ले लो, आप इस दोनों में से कॉमन लोगे तो इसमें b भी है, x भी है, b भी है, x भी है, bx कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह गया ax प्लस में b, इधर से c कॉमन ले लिया, अंदर रह गया ax प्लस में b। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, ax प्लस में b कॉमन है, ax प्लस में b कॉमन है, मैंने ax प्लस में b कॉमन ले लिया, और साथ में ये अंदर बच गया, ये अंदर का बच गया, ठीक है। इसको भी जीरो के इक्वल रख दो और इसको भी जीरो के इक्वल रख दो, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो -b बाय में a आ गई, और यहाँ से जो x की वैल्यू, इसको जीरो के इक्वल रखा तो यहाँ से मैंने वैल्यू फाइंड आउट की, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास c बाय में। अब एक को अल्फा मान लो, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, तो अल्फा प्लस में बीटा किया मैंने, यानी कि अल्फा इसको मान लिया, बीटा इसको मान लिया, इसको बीटा मान लिया, इसको अल्फा मान लिया। अब अल्फा प्लस में बीटा किया मैंने, तो इन दोनों फैक्टर को मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद मेरे पास वैल्यू ये आई, इन दोनों को मैंने प्रोडक्ट किया तो इसकी वैल्यू आई, प्रोडक्ट करने के बाद ये आई मेरे पास, ठीक है, क्योंकि इससे ये कट जाएगा तो -c बाय में a आ जाएगा, यानी कि फैक्टर निकालने के बाद जो मैंने उनका सम किया, दो जो आए, एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा, और उन दोनों का सम किया और उन दोनों का प्रोडक्ट किया, उनकी मैंने वैल्यू फाइंड आउट करके निकाल के रख ली। अब इसके बाद इसी इक्वेशन को आप साइड में यहाँ दोबारा लिखो, लिखने के बाद आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस में bx प्लस में c। यहाँ पर a के स्थान पर क्या है, ये पूरा का पूरा, b के स्थान पर क्या है, ये पूरा का पूरा, इसको b बोलते हैं कोफिशिएंट इसका, और ये होता है c के स्थान पर, यानी कि c के प्लेस पे है ये वाली वैल्यू, ये c के प्लेस पे है, ये b के प्लेस पे है, ये a के प्लेस पे है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस में बीटा -b बाय में a, यानी कि -b बाय -b की वैल्यू लिख दी और a की वैल्यू लिख दी, यानी कि -b बाय में a मेरे पास ही आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c बाय में a होता है, तो c की जगह क्या है -bc, मैंने -bc लिख दिया, और a की जगह मैंने ab लिख दिया, तो इससे b से b कट गया तो -c बाय में a आ गया।
जो मैंने कोफिशिएंट की हेल्प से जो मैंने वैल्यू निकाली, तो उस वैल्यू को मैच कर लो, दोनों वैल्यू को, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा और अल्फा डॉट बीटा, दोनों वैल्यू को मैच कर लो जो फैक्टर से हमने वैल्यू निकाली थी और उनको ऐड किया था, उनका प्रोडक्ट किया था, वो दोनों वैल्यू मैच होती है। यानी कि कोफिशिएंट की हेल्प से जो मैंने सम ऑफ द जीरो निकाला और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकाला, जो नीचे निकाला उसको बोलता है कोफिशिएंट की हेल्प से जो मैंने सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकाला। और जो फैक्टर की हेल्प से मैंने सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकाला, उन दोनों को मैच कर लिया। मैच करने के बाद ये दोनों की वैल्यू सेम आती है, ये वाली वैल्यू दोनों की सेम आती है। अगर वैल्यू सेम आती है तो हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ये पॉलिनोमियल का बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइंड करके देखिए, इसके फैक्टर कैसे बनाए, स्प्लिट कैसे किया, फैक्टर से फिर मैंने अल्फा बीटा उनको माना। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से देखिए और कॉपी में नोट डाउन कीजिए। आप खुद भी देखिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद एक नया कंसेप्ट आएगा पार्ट 3 में, वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखना। ओके दोस्तों, धन्यवाद।